नमस्कार यूपी। क्या 2027 के महासंग्राम से पहले लखनऊ के सिंहासन की नींव हिलने लगी है? आज 2 फरवरी 2026 है और आज आयरन लेडी मायावती ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना न तो अखिलेश यादव ने की थी और न ही चंद्रशेखर आज़ाद ने। एक तरफ बजट पर तीखा प्रहार तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बढ़ती नज़दीकियों की वो सनसनीखेज खबरें जिन्होंने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। क्या मायावती फिर से सूबे की कमान संभालने वाली हैं? आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बुलंद हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज हम मायावती के उस विनाशकारी प्लान का खुलासा करेंगे जो विरोधियों को धूल चटाने के लिए तैयार है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल बुलेटिन। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां आज मायावती ने संसद से लेकर सड़क तक तहलका मचा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026 पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बसपा सुप्रीमो ने इसे पूंजीपतियों का बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल नीति और नीयत का आईना है, जिसमें चमक धमक तो बहुत है लेकिन गरीब की थाली खाली है। मायावती का ये हमला इतना तीखा था कि उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार केवल चंद बड़े उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए नीतियां बना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी दिशा नहीं बदली तो देश का मध्यम वर्ग और गरीब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले मायावती का सीधा शंखनाद है कि वो अब पीछे हटने वाली नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां मायावती ने सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बहुत ही कड़े लहजे में केंद्र सरकार से पिछले साल के बजट का हिसाब मांगा है। मायावती ने पूछा कि सरकार जिन जीडीपी के आंकड़ों का ढिंढोरा पीट रही है, क्या वो हकीकत में आम आदमी की जेब तक पहुंचे हैं? उन्होंने सवाल किया कि क्या विकास केवल फाइलों और डिजिटल स्क्रीन पर है या गांव के उस आखिरी व्यक्ति की जिंदगी में भी कोई बदलाव आया है जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। मायावती का ये तेवर बता रहा है कि वो अब आंकड़ों की बाजीगरी को जनता के सामने बेनकाब करने के मिशन पर निकल चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। मायावती ने एक बार फिर जाति जनगणना का जिन्न बाहर निकाल लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि जातीय जनगणना में अब एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक तभी मिलेगा जब उनकी सही संख्या सामने आएगी। मायावती का ये दांव सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड को फेल करने के लिए है, क्योंकि अब मायावती खुद इस मुद्दे की लीडरशिप अपने हाथ में लेती दिख रही हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, जहां शिक्षा के क्षेत्र में चल रही जंग में मायावती ने बड़ा स्टैंड लिया है। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटियों के गठन के नए नियमों का मायावती ने पुरजोर समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो इन कमेटियों का विरोध कर रहे हैं। मायावती ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग इन नियमों के खिलाफ हैं वे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और नहीं चाहते कि दलित या पिछड़ा वर्ग का छात्र सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त करे। मायावती ने सीधे तौर पर छात्र राजनीति और युवा वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। आज संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर मायावती ने देश के करोड़ों अनुयायियों को एक भावुक और शक्तिशाली संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संत रविदास का संदेश किसी एक पार्टी या धर्म का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। मायावती ने राजनीति से ऊपर उठकर कहा कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक संत रविदास के करोड़ों अनुयायियों को एक भावुक संदेश दिया, लेकिन इस संदेश में भी एक गहरा राजनीतिक अर्थ छिपा था। उन्होंने कहा कि संत रविदास का संदेश राजनीति से बहुत ऊपर है और इसे मानवता के कल्याण के लिए अपनाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि इस संदेश के जरिए उन्होंने अपने कोर वोट बैंक को ये याद दिलाया है कि संत रविदास के मूल्यों को सही मायने में अगर किसी ने जमीन पर उतारा है तो वो बसपा का शासनकाल ही था। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। कानपुर की धरती से बसपा कार्यकर्ताओं के भारी आक्रोश की खबर सामने आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का दुस्साहस किया, जिसके बाद बसपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन को हिला दिया। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यह घटना दर्शाती है कि बसपा का कैडर आज भी अपनी नेता के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और 2027 के लिए पूरी तरह चार्ज्ड है। आइए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। सियासी गलियारों में इन दिनों एक बड़ी खिचड़ी पकने की चर्चा आम है। दिल्ली के लुटियन जोन में मायावती को बंगला आवंटन और हाल के दिनों में उनके केंद्र के प्रति थोड़े नरम रुख ने विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चर्चा गर्म है कि क्या पर्दे के पीछे बीजेपी और बसपा के बीच कोई बड़ी डील हो रही है। हालांकि बसपा इसे शिष्टाचार और संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है,
लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये 2027 की किसी बड़ी व्यूह रचना का हिस्सा हो सकता है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो ने उन सभी पुराने नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्होंने घोषणा की है कि जो नेता अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे उन्हें सम्मान के साथ फिर से जोड़ा जाएगा। मायावती का ये घर वापसी प्लान अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कई कद्दावर नेता जो आज दूसरी पार्टियों में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वे फिर से हाथी पर सवार होने की तैयारी में हैं। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। मायावती अब डिजिटल से ज्यादा धरातल पर यकीन कर रही हैं। 2026 और 2027 के चुनावों के लिए उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि अब केवल सोशल मीडिया की बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि धुआंधार रैलियां और जमीनी जनसंपर्क ही जीत का रास्ता बनेगा। बसपा की इस नई वॉर स्ट्रैटेजी ने उन विरोधियों को चौंका दिया है जो ये मान बैठे थे कि मायावती अब बाहर नहीं निकलेंगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के बाद एक बार फिर मायावती ने संवैधानिक मूल्यों की वकालत करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव केवल हेरफेर या मैनेजमेंट का जरिया नहीं होने चाहिए, बल्कि वे जनमत का सही दर्पण होने चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार को चेतावनी दी कि संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए, अन्यथा जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद अब एक नए और आक्रामक रूप में सामने आ रहे हैं। आकाश आनंद ने अब बड़ी ई कमरों से निकलकर गांव-गांव और बूथ स्तर पर अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। युवाओं की भारी भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, जो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद के लिए चुनौती बनती जा रही है। आकाश आनंद की ये सक्रियता ये बताती है कि बसपा का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है और वो आधुनिक तकनीक के साथ साथ जमीनी संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं 12वीं खबर की ओर। अंतिम और सबसे बड़ा हमला मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और विशेष रूप से सपा कांग्रेस पर किया है। उन्होंने इन दलों को अवसरवादी और दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि ये लोग केवल चुनाव के समय दलितों के घर खाना खाने का ढोंग करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें भूल जाते हैं। मायावती का ये सीधा हमला बताता है कि 2027 में वो किसी गठबंधन के मोहताज नहीं होंगी, बल्कि अपने दम पर सत्ता की दावेदारी ठोकेंगी। आउटरो। तो दोस्तों, आज की इन 12 बड़ी खबरों ने यह साफ कर दिया है कि मायावती ने 2027 की बिसात बिछा दी है। एक तरफ बजट पर प्रहार, दूसरी तरफ जमीनी रैलियों का ऐलान और साथ ही पुराने दिग्गजों की घर वापसी। क्या ये संकेत हैं कि यूपी में एक बार फिर बहनजी का राज आने वाला है? क्या अखिलेश और चंद्रशेखर की टेंशन जायज़ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर गांव और हर शहर तक बसपा की ये गूंज पहुंच जाए। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।